परमात्मा ही स्वभिज्ञ है। आगे कहते हैं वेदव्यास जी स्वराट है, उन्हें ये आवश्यकता नहीं कि आप उन्हें वोट दें, उनके चिन्ह पर मुहर लगाएं तो जाकर के वो उनका भगवान पना सिद्ध हो, वो स्वराट है। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद कोई और आकर के भगवान बन जाए और पहले वाले भगवान के नाम के आगे फिर भूतपूर्व नहीं। लौकिक चरित्र, लौकिक इतिहास, लौकिक गाने पुराने हो सकते हैं। महाराज जी कहा करते कि क्या कोई कहेगा कि हनुमान चालीसा पुराना हो गया है, बदल दो, भगवान पुराने हो गए हैं, बदल दो। वो स्वराट है। अब कोई ये कहे कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं, तो आपके न मानने से उनकी सत्ता में भी कोई कमी नहीं आती। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, अब उल्लू ये कहे कि सूर्य नाम की कोई सत्ता ही नहीं, तो क्या उल्लू के नाम मानने से सूर्य नारायण की कोई सत्ता नहीं कोई कह सकता है? नहीं कर सकता। वो स्वराट है, स्वभिज्ञ है। ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, बोले आदि कवि ब्रह्मा जी भी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए, और कहते हैं बड़ी विशारद है, और वो भी नहीं कह सकते। कहते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंत यत् सूर्य, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। कहाँ मोहित हुए हैं? बोले ब्रह्मा जी मोहित हुए तभी तो ग्वाल वालों को गुफाओं में छुपा रखा था, जिसके कारण उन ब्रह्मा जी को भक्तों को भगवान से अलग करने का दोष लगा। पुनः इन्हें नाभा स्वामी जी के रूप में जन्म लेना पड़ा, भक्तमाल की रचना करनी पड़ी, तब जाकर के भगवान इन्हें इनके ऊपर प्रसन्न हुए। इंद्र मोहित हो जाते हैं, महाराज आज्ञा देते हैं बादलों इतना जल वृष्टि करो कि संपूर्ण ब्रजमंडल बह जाए। मोहयंत यत् सूर्य, बड़े बड़े दिग्गज महारथी मोहित हो जाते हैं। कहते तेजो वारिमृणाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जगत प्रकाश प्रकाशक, जगत रूपी प्रकाश। महाराज जी कहा करते हैं कि देखो भगवान का चमत्कार, तबले की स्याही सी आग की पुतली, और इस पुतली से संपूर्ण जहान को दिखा दिया भगवान। फिर भी तुम उनकी सत्ता को नहीं मानते। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रकाशक रामो हैं, लेकिन लोग नहीं जानते। तो गोस्वामी जी ने कहा क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जान पाते हैं उनको क्योंकि वो मायाधीश हैं, प्रकाशक भी हैं लेकिन मायाधीश भी। तुरंत उन्होंने अगली आधार में कहा मायाधीश ज्ञान गुण धाम। कौन जानेगा? तो फिर इस माया से परे कौन होगा? बोले ज्ञान का जो भंडार जिसके पास। या तो महाराज बांग्ला भाषा में कहावत कहा मूढ़े तरंती दृढ़े तरंती मजमजिया बूढ़ी मरन। या तो बिल्कुल जो मूढ़ है, सीधे साधे भोले भोले वाले, जो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर खड़े होकर के और चाय की घंटी को चुरा ले, बोले बाबा प्रसन्न हो गए, वर मांग। बोले अब तक तो बेलपत्र सब चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, अपने आप को किसी ने नहीं चढ़ाया। बोले या तो मूढ़े तरंती अथवा दृढ़े
वो धर्म है, और जिस कार्य को करना निंदनीय बताया गया वो अधर्म है। लेकिन प्रोजित धर्म क्या? धर्म प्रोजित, प्रोजित धर्म किसे कहते हैं? बोले अन्याभिलाषिता शून्यम, अभिलाषा शून्य प्रोजित धर्म। महाराज इस पर कहा करते हैं कि कोई कहे हे प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति दे। तो महाराज जी कहा करते कि मुक्ति पर्यंतम अपिकापट्यम, भगवान से मुक्ति मांगना ये भी कपट है। मुक्ति पर्यंतम अपिकापट्यम, मांगना क्या जब वो स्वयं अपने आप को जब तुम्हारे हाथों सौंप दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम सो यह वरदान न आन। ये प्रोजित धर्म, ये प्रोजित चाहिए न चाहिए कबहू कछ, कभी भी स्वप्न में भी नहीं। प्रहलाद जी से श्री नृसिंह भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। बोले मैं कहता हूँ वर मांगो। बोले आप इतना ही कहते हैं तो आप मुझे मेरे पिताजी को, क्योंकि उन्होंने इतना अधर्म किया है कि जन्म जन्मांतर तक नरक के भोग को भोगते रहे फिर भी उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें इस भोग से मुक्ति मिल जाए। भगवान ने कहा रे प्रहलाद त्रिसप्तभी पिता पुत्र, हमारे जैसा भक्त जिस घर में हो 21 पड़ी का तो ऐसे ही तरोतारण हो जाता। और कोई वरदान प्रभु ये बारंबार लालच क्यों देते? बोले बेटा प्रहलाद तुझे वर मांगना ही पड़ेगा, नहीं मांगोगे तो तुम्हें आज्ञा उल्लंघन का दोष लगेगा। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है आप कहते हैं तो मैं यही वर मांगता हूँ कि आज के बाद पुनः कभी आप ये मत कहना कि कुछ मांगो। मैं यही मांगता हूँ कि आज के बाद पुनः यह आज्ञा मत दे कि कुछ मांगो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर जात गुर, सो राहुल निज हे। हनुमान जी ने कभी कुछ मांगा है क्या? नहीं मांगा। और देवता बात बात पर मांगा हे प्रभु रक्षा कीजिए त्राहिमाम। क्या कभी हनुमान जी को भी त्राहिमाम करने का अवसर आया है, सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं। चाहिए यही प्रोजित केवट से कह रहे हैं केवट कुछ मांगो। हे प्रभु हम आपको इस नौका पर बिठा करके और उस पार लगा रहे हैं, वैसे आप हमें अपनी कृपा रूपी नौका पर आरूढ़ करके और इस संसार सागर से पार करा दें। दीयमानम न गृहणन गृहणात्, कहते वाल्मीकि रामायण में आया है कि भगवान दे रहे हैं, लेकिन केवट कह रहे हैं दीयमानम न गृहणात्, हम नहीं लेंगे, आप देंगे तब नहीं लेंगे। बहुत किन्न प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले, भगवान लखन सिया कहते भगवान स्वयं तो कहें कि लो, जब देखी कि हमसे नहीं मांग रहा है, हो सकता है सबसे मांगने में सबको संकोच होता है, तब लक्ष्मण जी श्री किशोरी जी से इशारा किया हे लखन तुम ही कहो कि तुम ही केवट से पूछो क्या चाहिए। विदा किन्न करुणा यतन भगत विमल वर दे, मांगने से क्या केवट को मिलता, क्या मिलता हमारा? नहीं मांगा तो सब कुछ मिले, सब कुछ प्राप्त हो गया। और भाई सुग्रीव जी जिसको कि भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन तो भी सुग्रीव जी को नहीं प्राप्त हो पाया।
सुग्रीव भूल गए महाराज। ठाकुर जी ने भेजा जाकर के सुग्रीव से कहना कि जिस बाण से हमने बाली के प्राण हरण किए थे वो बाण अभी भी तरकस में विराजमान है। सुग्रीव कभी भी अपने आप को कर्ता मत मानो, नहीं तो कर्तृत्व अभिमान हो जाएगा। हमने किया। हनुमान जी से पूछा प्रभु ने, हनुमान लंकापुरी गए क्या क्या किया? बोले नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा, समुद्र का उल्लंघन, समुद्र का हमने लंघन किया। हाटकपुर वर्ण की नगरी लंका को हमने जलाया। कैसे कैसे जलाया हनुमान? हनुमंत राज ने कहा है प्रभु सो सब तब प्रताप रघुराय मोरे नहीं कछु अस्प्रभु। तुरंत महाराज उठ करके भगवान ने गले लगाया। अब तक गले नहीं लगाया था, अब तक उनकी परीक्षा चल रही थी हनुमंत राज जी। आज परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, हनुमान जी को गले लगाया था। काकभुसुंडी जी से प्रभु ने कहा वर मांगो। काकभुसुंडी क्या चाहिए? काकभुसुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान। मांगो, क्या मांगो? जो मांगो। अनुमादिक रिद्धि सिद्धि स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग लोग दे दूंगा। तुम कहो कि ये तो इंद्र का भोग विलास किया हुआ है, तो तुम्हारे लिए अलग स्वर्ग बना दूंगा। काकभुसुंडी मांगो तो सही, क्या मांग रहे हो? भगवान जिसको चाहिए उसे तो देते नहीं। कहते महाराज जी कहा करते हैं कि जिसके ऊपर रीझ थे, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं उसे देते क्या है? उसे ये थोड़ी बोलते हैं कि मांगो मांगो। ये तो उकसाना हुआ, देने वाला तो स्वतः दे देता है प्रसन्न होकर। जहां मांगना शब्द आया कि मांगो, वहां उसकी परीक्षा हो रही। वहां समझ आइएगा कि उस भक्त की उस समय भगवान ने परीक्षा ली। देना है तो ऐसे बिन मांग, जिसके ऊपर रीझते दें तो उसे रघुवीर क्या देते हैं? बोले रोना धोना तड़पना और आहों की जागी। ये संपत्ति रूप में देते हैं। क्या? बोले रोना धोना तड़पना। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणं विष्णु असंपदो नारायण स्मृति। भरत तुम्हें क्या चाहिए? जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। सब पक्के भगत हैं, कोई कच्चे भगत थोड़ी है जो कहेंगे कि 6 महीने की नींद प्राप्त हो जाए। बोले मांगना भी सबको नहीं आता। जो सत्संग का आश्रय लिया है वही कुछ मांग भी पाया। रावण ने मांगा न दिन में बानर मनुज जात दुई बार, या तो बंदर से मरो या मनुष्य से मरो। और ये कोई मांगना हो? लोग कहता है कि मरो तो अपने से पहलवान से, तो अपने से कमजोर से मृत्यु मांगा है रावण। बानर बंदर और मनुष्य, जिसको कुछ नहीं समझता था। पहलवान तो कहता है कि मरना भी है तो एक अच्छे पहलवान से युद्ध में विजय प्राप्त करके, अथवा हार के मरेंगे तो एक पहलवान से। कि लोग कहेंगे, दुनिया वाले कहेंगे देखो। और मांगा क्या रावण ने? बानर और मनुष्य जात। क्या मांगा है हिरण्यकशिपु ने? जबकि उसके सामने उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई है और ये जानता है कि मरना सबको है, फिर भी कहता है दिन में मरो नहीं रात में। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मृत्यु लोक में मरना ही पड़ेगा, फिर भी इसने अपनी युक्ति का प्रयोग किया, फिर भी असफल रहा।
था। धर्म प्रोजित कैत्यवोत्र परमो निर्वत्सना। वास्तव तापत्रयोन्मूलनम, तापो तीनों ताप को दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हूं नहीं जा, त्रितापों को निर्मूल नष्ट करने वाले परम धर्म का किसने पालन किया है? गोपियों ने पालन किया। जो हरि मथुरा जाय बसे, हमारी ये प्रीति बनी रही सो, वही प्रीति बनी रहे। मथुरा गए हैं तो भी क्यों, वो तो दूर चले गए। निकट होने पर प्रेम और बढ़ता है, बोले यहाँ तो दूरी होने पर बढ़ता है। जो हरि मथुरा जाए बसे, हमरे ये प्रीत बनी रही सो, ओढ़ो बड़ो सुख ये ही हमें। क्या सुख है कि नीकी रहे वो मूर्त दो, कृष्ण और दाऊ दादा की मूर्त बनी रहे। ये है परम धर्म। अपने सुख की कामना नहीं, अपने सच्चा प्रेमी तो वही है जो अपने सुख की कामना ना करे, अपने मेरे प्रेमास्पद जिससे हम प्रेम करते हैं वो किसमें खुश है, उसकी खुशी उसका सुख किसमें छुपा हुआ है, उसे ही हम स्वीकार करें। निज दुख सुख वो भी न करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। अपने लिए कुछ भी नहीं, जो भी करना है, जीवित भी हैं अगर नंद बाबा और श्री यशोदा मैया ब्रजमंडल में, तो इसीलिए कि सुना है यशोदे जब श्री रामभद्र श्री अपने अनुश्री लखनलाल एवं भार्या श्री किशोरी जी के साथ वन गमन करके लौटे, जानते हैं कि पिताजी नहीं है, लेकिन महल में प्रवेश करने के बाद एक बार नजर उनको ढूंढ रही है प्रभु, आंखों में अश्रु भरे। हाय हम कैसे अभागे हैं कि हमें अंतिम समय में पिताजी के आशीर्वाद भी प्राप्त हुए। हम कैसे अभागे कि हमने अंत्येष्टि क्रिया में भाग भी नहीं। यशोदे कहीं मेरा लाला बोला है आएगा जरूर, आज नहीं आए, कल नहीं आए, परसों परसों की कही गए घनश्याम आएगा। हे यशोदे हम सबों को प्राणों को धारण करना है। क्यों? बोले इसलिए कि लौटने के बाद और ब्रजमंडल में आते ही ढूंढेगा कि मेरे बाबा कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है, और हम दोनों को नहीं देखेगा तो उसके आंखों में अश्रु आएंगे, उस अश्रु को हम नहीं देख सकते। चाहे इसके लिए हमें कितना ही कष्ट झेल करके अपने प्राणों को क्यों न बचाना, क्यों न बचाना पड़े। ये है परम निगम का। श्रीपद व्यास जी अब आगे कहते निगम कल तरोर गलितम फलम। एक कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में भी नहीं, वो कल्प वृक्ष नहीं, अरे वो कल्प वृक्ष तो लौकिक सुख ही दे सकता है, लेकिन इस कल्प वृक्ष का फल कैसा है? बोले सुख मुखाद अमृतम। अरे ये तो कहते हैं या तो उसी फल में तोता ठोर अपना मारता है जो फल मीठा हो, अथवा जिस फल में वो ठोर मार दे वो फल मीठा हो, मीठा हो जाता है। कहते हैं कि ऐसे परिपक्व फल इस कल्प वृक्ष के, जिस फल को
श्री सुखदेव जी के मुख से निसृत किया गया अथवा ठोर लग चंचू प्रहार किया गया।